राम राम। राम राम बेटा। वोट कौन दाओ तो? फूल में फूल में कहा दाओ तो? मंदिर बनवा रहे। अच्छा। हम्म। और कांग्रेस वाले ने नहीं बनवाया। किसी लिबरल और अंग्रेजीदा पत्रकार को यह समझाना दुष्कर है कि राम मंदिर का एक आम हिंदू के लिए क्या महात्म्य है। एक ऐसा हिंदू जो अर्थव्यवस्था की सबसे निचली सीढ़ी पर खड़ा है, जिसके तन पर कपड़े नहीं है, वह एक सनातनी ही समझ सकता है कि उसके आराध्य का देवालय उसके लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना महत्वपूर्ण उसका एक छोटा सा घर है। यही वो शक्ति है जिसने भारत को शतियों से जीवंत रखा है। युगों युगों से संघर्षरत सभ्यता जो बर्बर इस्लामिक आघातों और अंग्रेजों से शतियों तक लड़ भिड़कर आज अपने हृदय में सांस्कृतिक शतदल को खिलते हुए देख रही। यही वो महान भारतीय शक्ति है जिसे कविवर रविंद्रनाथ युग युग धावित यात्री कहते हैं। दारुण विप्लव के बीच जिसे युग परिवर्तन की शंखध्वनि ध्वनि सुनाई पड़ती है। आश्चर्य है कि हमारे देश के कथित महान बुद्धिमान लोग काउ बेल्ट कहते रहे हैं जिसे, वह सनातन का केंद्र है। वह गरीबी में रह लेता है, एक बोरी चावल और 1000 रुपए की मुफ्त राशि पर अपनी निष्ठा नहीं बेचता। वह अब्दों से प्रतीक्षारत है और उसे यह आभास है कि उसकी प्रतीक्षा अब पूर्ण होने वाली है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले भी ऐसी ही शक्तियां जात पात और विपन्नता के बंधन को काट कर कह उठी थीं कि आएंगे तो मोदी और योगी ही, क्योंकि वही हमारे आराध्य का मंदिर बनवा सकते हैं। यह एक जागरण है जिसकी घोषणा कविवर निराला ने लगभग एक शती पहले ही कर दी थी। जागो जागो आया प्रभात बीती वह बीती अंधरात, झरता भर ज्योतिर्मय प्रपात पूर्वांचल, बांधो बांधो किरणें चेतन तेजस्वी है तमजीत जीवन, आती भारत की ज्योतिर्धन महिमाबल। मंदिर बनवाकर क्या होगा, ऐसा पूछने वाले स्वनाम धन्य पत्रकारों के लिए बूढ़ी अम्मा का उत्तर समीचीन होगा, क्योंकि वह जानती हैं कि जब प्रभु का चिर प्रतीक्षित देवालय निर्मित होगा तो अन्य कष्ट भी दूर होंगे। आज कोई भी देख सकता है कि भारतीय सभ्यता संस्कृति की एक महान नगरी अयोध्या कैसे करवट ले रही। उपेक्षा का दंश झेलने वाली अयोध्या आज आशा से भर उठी है। विकास और नवनिर्माण से उसके उर में आशा का संचार हो रहा है। वह न केवल सांस्कृतिक धार्मिक नगरी के रूप में पुनर्प्रतिष्ठा पा रही, बल्कि बड़े स्तर पर रोजगार के सृजन भी कर रही। पर्यटन के क्षेत्र में असीम संभावनाएं बन रही। संभवतः किसी सेक्युलर मॉडर्न को यह समझाना कठिन होगा कि एक हिंदू के लिए राम मंदिर की क्या महत्ता है। यह बूढ़ी अम्मा एक प्रतीक है। इस एक चेहरे में आप करोड़ों ऐसे चेहरे का प्रतिबिंब देख सकते हैं जो चुनाव चिन्ह को केवल फूल के नाम से जानता है, परंतु उसे पता है कि युग परिवर्तन का सूत्रपात कैसे होगा। उसने दासता की बेड़ियां काट डाली हैं। अब उसे उनके लुभावने वादे नहीं रोक पाते जिन्होंने दशकों तक उन्हें आधा पेट भोजन देकर मारा, जीवन की आधारभूत आवश्यकताओं से वंचित रखा और धार्मिक सांस्कृतिक रूप से गुलाम बनाए रखा। यह फूल बहुत सांकेतिक है। यह जिस उपवन में खिल रहा उसके माली स्वयं राम हैं।